अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मैनीफोल्ड्स एंड कोऑर्डिनेट्स। मेन टॉपिक तो मैनीफोल्ड्स ही है कि देखेंगे मैनीफोल्ड्स लफ्ज से क्या मुराद ली जाती है, कितनी तरह के मैनीफोल्ड्स हम देखेंगे रिलेटिविटी के अंदर। तो मैनीफोल्ड है क्या? तो आप मानो कि कंटिन्यूस स्पेस ऑफ पॉइंट्स है जो कि ग्लोबली कर्व्ड है और आपके पास लोकली फ्लैट है, उसे हम मैनीफोल्ड कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मानो जैसे यूक्लिडियन स्पेस में हर पॉइंट के गिर्द यानी जो स्पेस होती है बिल्कुल उस जैसी ही एक बात है। ठीक है। अब आपके पास यानी आपने सेट ऑफ पॉइंट्स देखे जो कंटिन्यूस है, जो कर्व्ड हैं ग्लोबली और लोकली फ्लैट हैं। तो और अगर बहुत मोटी मोटी बात की जाए तो कह लो कि एनी सेट जो सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कंटिन्यूसली पैरामीटराइज्ड होता है, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए यूनिकली, वो उसकी डायमेंशन ऑफ मैनीफोल्ड होते हैं। तो पैरामीटर जो होंगे उनको हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैनीफोल्ड बोलेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, तो इन जनरल जो होता है एन मैनीफोल्ड का मतलब होगा एन डायमेंशन, यानी ये ऊपर लिखी हुई बात का मतलब समझ आ गया कि जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, तो अगर एन मैनीफोल्ड है तो इसका मतलब एन डायमेंशन है, यानी एन आपको पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो एक मैनीफोल्ड मल्टी डायमेंशनल होगा, एनालॉग टू द ऑफ द सरफेस होगा। अच्छा, तो मैनीफोल्ड को आप कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस है जहां पे हर पॉइंट का जो नेबरहुड होगा वो होमोमॉर्फिक होगा इंटीरियर ऑफ स्फीयर यूक्लिडियन स्पेस ऑफ फिक्स डायमेंशन की तरह। ठीक है, जिसकी एन डायमेंशन लेंगे तो इस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक मैनीफोल्ड को आप कह सकते हो एन मैनीफोल्ड, क्योंकि उस जैसी मुमासलत होगी इसकी। अब अगर हम कहें कि वन मैनीफोल्ड क्या होगा, एक लाइन, एक सर्कल या दो टू सेपरेट सर्कल। टू मैनीफोल्ड क्या होगा कि जिसमें हर पॉइंट का जो नेबरहुड है वो एक डिस्क की तरह दिखाई दे। तो आप कहेंगे जैसे एक प्लेन है, एक सरफेस ऑफ स्फीयर है या सरफेस ऑफ टॉरस है। अच्छा, तो मैनीफोल्ड जो होगा वो जो डिस्क्राइब करेगा एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को एक बहुत सादा तरीकों में, जैसे हमारी जमीन है, कर्व सरफेस है ग्लोबली, मगर वो लोकली क्या है, फ्लैट है। तो आपके पास रिमेन ज्योमेट्री होती है जिसमें हम कहते हैं स्मूथ जो मैनीफोल्ड होता है ना वो डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड होता है, और से हम उसका सिंबल होता है कैपिटल सी के ऊपर इस तरह इन्फिनिटी डलती है, और इसे इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड कहते हैं। तो रेमेनन ज्योमेट्री जो होती है वो स्मूथ मैनीफोल्ड्स को स्टडी करती है, किसके जरिए, रेमेनन मैट्रिक के जरिए। तो आपके पास मैनीफोल्ड्स की वो जो प्रॉपर्टीज हैं यूक्लिडियन स्पेस वाली या दूसरी जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस वाली जो हायर डायमेंशन में यूज होती हैं, तो हम मैट्रिक्स यूज करते हैं डिस्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए स्मूथ पॉजिटिव डेफिनेट बाइलिनियर फॉर्म में। ठीक है, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसकी डिस्टेंस को बता रहे होते हैं। तो अब रेमन मैनीफोल्ड क्या होगा कि एक ऐसा मैनीफोल्ड जिसमें मैट्रिक टेंसर के साथ जिसे हम समझाएंगे और इक्विप्ड होगा, वो किससे, रेमन मैट्रिक से। अच्छा, तो ये रियल होगा, स्मूथ होगा, हम जैसे मैंने कहा इक्विप्ड होगा पॉजिटिव डेफिनेट इनर प्रोडक्ट्स के साथ ऑन अ टेंजेंट स्पेस टी क्यू एम लिखा है मैंने, यहाँ पे क्यू आपका हर वो पॉइंट ले रहे हैं। अगर क्यू की बजाय हम उसे और जनरल कर लें कि रियल मैनीफोल्ड एम जो होगा इक्विप्ड होगा इनर प्रोडक्ट जी रो से, जो आपकी टेंजेंट स्पेस होगी हर पॉइंट रो के साथ आएगा आपके साथ, यानी रो को हमने पॉइंट के तौर पे लिया, पिछले में क्यू के तौर पे लेके जा रहे थे, जो स्मूथली वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आपके पास एक्स और वाई डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड है एम पे, तो आप लिखेंगे कि रो जो होगा जी रो आपके पास एक्स रो व वाई रो आ जाएगा, यानी एक स्मूथ फंक्शन बन जाएगा। जो फैमिली होगी जी रो की वो आपके पास इनर प्रोडक्ट होगा किसका, रेमन मैट्रिक्स का। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आपके पास रेमन ज्योमेट्री और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। अब 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी, मगर वो न्यूटन के साथ तो कंसिस्टेंट नहीं थी। तो 1907 में आइंस्टाइन ने इस पे वर्क करना शुरू किया कि जो जनरल रिलेटिव मोशन है जिसके जो किसके नतीजे में होगी, यानी जो आपके पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नतीजे में हमने डिस्कशन में लाए थे। तो मिन्कोस्की ने बताया कि जो ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, तो आइंस्टाइन ने इंपॉर्टेंस देखी ज्योमेट्री की ताकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझा जा सके। तो जनाब अब आपके पास ये जो टर्म मैनीफोल्ड है बुनियादी तौर पे जर्मन से आई, इसमें इंग्लिश टर्म जो मैनीफोल्ड है वो रेफर करता है स्पेस को जो डिफरेंशिएबल होगी किसी भी टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे,
और वो वैरायटी रेफर करेगा स्पेस को विद अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो इन अलजेब्रिक वैरायटीज में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ लफ्जों से मिलके ये बनता है। तो ये हमारे पास आज की इन्फो थी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।